जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विमर्श का मुद्दा है, ये पिछले 3-4 दिनों से, जब से केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि हमारी सरकार जाति आधारित जनगणना कराएगी। अब बिहार का चुनाव है और बवाल मचा हुआ है। अब ऐसा लग रहा है, जो जमीनी जानकारी मिल रही है कि कहीं मोदी का ऐसा न हो जाए कि मोदी और नीतीश कुमार अब की बार सत्ता में न पहुंच पाए। अच्छा, जैसे ही बैलेंस बिगड़ता देख और नीतीश कुमार वापस जातिगत जनगणना की बात करके लालू के साथ भी जा सकते हैं, और बीजेपी जो अब की बार नीतीश कुमार के रवैये से नाराज पब्लिक, उसका कहीं न कहीं एज मिलता दिख रहा था। और ऐसा लग रहा था कि अब की बार पहली बार ऐसा होगा बिहार में कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। मगर विनाश काले विपरीत बुद्धि, अनायास ही जाति आधारित जनगणना की बात करना, और अब ये कहीं 90 की दशक में तो देश को नहीं लेके जा रहे हो। आज देश में जाति से भी बड़ी जो समस्या थी, जिस हिसाब से पाकिस्तान का मुद्दा है कि आज एक तरफ पाकिस्तान पूरे दुनिया में अलग सलग पड़ गया था, कमजोर हो रहा था, उसके बाद भी अगर उसको सबक सिखाने के बजाय अपने देश में ये एक नया विमर्श जो छिड़ गया कि जातिगत जनगणना, अब एक तरफ लोग हिंदुत्व के तरफ जा रहे थे, अब वापस हिंदुत्व की बात भूल के लोग अपने अपने जातियों पे फोकस करेंगे। और आने वाले समय में छोटी छोटी जातियों के इतने नेता निकल के आ जाएंगे बाहर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बीजेपी की रणनीति भी हो सकती है कि लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने के लिए बिहार में कुछ ऐसे 25-50 जातियों के छोटे छोटे नेता, जीतन राम मांझी जैसे, जो अपने समाज की बात करेंगे और अपने समाज का वोट लेंगे, वैसे लोगों को बीजेपी अपने साथ साध सकती है। क्योंकि जैसे अभी मुकेश सहनी को बीजेपी पिछली बार 5 या 6 सीटें दी थी, जिसमें मुकेश सहनी, उसकी जो वीआईपी पार्टी है, 4 विधायक उसके चुन के आए थे। अब की बार मुकेश सहनी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से 60 सीट की डिमांड कर रहा है। अब 5 सीट कहाँ और 60 सीट कहाँ? ऐसे में ये होगा कि लालू इन लोगों को उनका हक देंगे नहीं, और अंत में ये लोग छोटे छोटे दल 1-1, 2-2 सीट जीतने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। मगर एक कालांतर भविष्य की बात है,
ये अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता। मगर जो एक कोर वोटर था, खास तौर से सवर्ण समाज, जो कि इंटैक्ट वोटर था, वो मोदी जी के मतलब बीजेपी के अलावा कहीं जाता नहीं था। अब आज उसमें निराशा दिख रही है, क्योंकि इसके पहले खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जाति आधारित जनगणना करा के ये लोग देश में उग्रवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। और दूसरे, अब अगर सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, अब अगर उनकी बात को ही दरकिनार करके बाद में ये जाति आधारित जनगणना कराई जा रही है, तो आने वाले समय में यूपी और बिहार में कहीं ऐसा ना हो कि ये जाति हिंसा वापस परमान चढ़ जाए और हिंदू आपस में ही कटना मरना शुरू हो जाए। मतलब दलित, ओबीसी बनाम सवर्ण। मगर बीजेपी को लगता है कि ये जाति आधारित जनगणना हम हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी कराएंगे, और जो उसमें शेख, सैयद, पठान, ये जो बड़ी जातियां हैं उनको अपने साथ सवर्ण में ले लेंगे, और जो छोटी जातियां हैं, पसमानदा है और भी है, जुलाहा है, इन लोगों को ओबीसी और दलित में डाल देंगे। तो हो सकता है कि ये मतभेद हो जाए और कुछ वोट परसेंट मुसलमानों का बीजेपी को भी मिल जाए। तो ऐसे में दिख रहा है कि क्या कहीं राहुल गांधी के ट्रैप में मोदी, अमित शाह फंस गए। अब जैसे जैसे ये बात आ रही है कि जाति जनगणना करने के बाद जो आरक्षण का 50% का कैप है उसको हटा के ये 90% करना चाहते हैं। अब 90% के बाद फिर बाकी जातियां कहाँ जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि जाति संघर्ष, देश में जाति उन्माद बढ़ने वाला है, और जो एकात्मता दिख रही थी, जो एकजुटता, विकास की बात करके मोदी जो सत्ता में पहुंचे थे, विकास और राष्ट्रवाद, क्या उनको लग रहा है कि अब राष्ट्रवाद का मुद्दा कमजोर पड़ गया है, या तो अब इनको लगता है हमें करना नहीं है, क्योंकि मुद्दे तो और भी है। यूसीसी देश में लाना था, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना था, उसके बाद लोगों की प्रॉपर्टियां जो कहते हैं कि बेनामी संपत्ति है या जिसकी एक से अधिक संपत्ति है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं देश में काम करने के लिए। मगर अब ये लोगों को भी लग रहा है कि ढलान के तरफ आ गए हैं, और ये न्यायोचित नहीं है। या तो फिर ये भी हो कि कोटा विदिन कोटा का जो पर्याय है, भले सबके विरोध में जाओ, मगर मुझे नहीं लगता है कि पिछली बार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, जिन परिवारों को बार बार आरक्षण का लाभ मिला है उनको आगे नहीं मिलना चाहिए। जो सच में गरीबी रेखा के नीचे है या जो सच में जरूरतमंद है, जिसको आरक्षण की जरूरत है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अगर काम करने की बात आएगी तो पिछली बार सिर्फ चिराग पासवान ने ही दम कसा था, तो ये वापस यू टर्न लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर
सरकार ने फैसला लागू नहीं किया। अब की बार तो नीतीश कुमार भी नहीं करने देंगे। ऐसे में ये बहुत टेढ़ी खीर है। और या तो ऐसा हो कि नीतीश कुमार के दबाव में जातिगत जनगणना हो रहा हो। अब ये सब समय की बात है, ये सब का खुलासा होना चाहिए। मगर सवर्णों के साथ ये जो नाइंसाफी हुई है, अब ये वैक्यूम कैसे भरेगी, ये एक चिंता का विषय है। खासतौर से हमारे जैसे जो राष्ट्रवादी थिंकर थे, जो देश हित के लिए सोच रहे थे, अपना सब कुछ छोड़ के जो मिला उतने में संतोष थे, ऐसे लोगों के लिए एक कुठाराघात है। और अब फैसला हो गया है तो आगे उसमें क्या कुछ कूटनीति या रणनीति अमित शाह और मोदी जी लाते हैं, ये देखने वाला विचार विमर्श का विषय है। फिलहाल लोगों का रोष दिखाई पड़ रहा है और विपक्ष में जश्न का माहौल है। अब इसका लिटमस टेस्ट जो है वो बिहार का चुनाव है और बिहार चुनाव के बाद ही मोदी अमित शाह को लगेगा कि क्या खोया क्या पाया, मैंने क्या सही किया, और या तो हमको अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए था या फिर उनको वो बात का ही दर्द होगा कि जो 400 पार का नारा दिया उसी का एक खामियाजा और दिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। हम आपके विचार के आधार पर इस विषय पे और भी वीडियो बनाना है। हाँ, मगर मेरी एक ही हमारे सवर्ण भाइयों से अपील होगी कि आरक्षण के विरोध में कोई आत्महत्या न करे, जंग लड़ सकते हो। जंग में प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अपने हक की लड़ाई के लिए अगर शांतिपूर्वक आंदोलन करते हो, जो कि न रुकने वाला आंदोलन अगर होगा, अगर सवर्ण जो अलग अलग जातियों में बटे हैं अगर सारे एकजुट होकर आएंगे तो जरूर इसका भी कोई सॉल्यूशन मोदी सरकार निकालेगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।